नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज पर देख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में घोसी सीट पर हुए उपचुनाव में एनडीए को मिली हार के बाद लगातार अब कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन दिल्ली में बैठकर यूपी की सियासत करना सत्ताधारी दल को अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि घोसी उपचुनाव में मिली हार अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हार बताई जा रही है। 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान ने बीजेपी की लहर में भी घोसी सीट पर बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को बदलने के लिए बीजेपी की लीडरशिप ने दारा सिंह चौहान को मंत्री पद का ऑफर दिया, जिसके बाद दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद दारा सिंह ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और घोसी उपचुनाव के जो नतीजे 8 सितंबर को आए हैं उसने बीजेपी का गणित जो है वो बिगाड़ दिया है। इससे पहले सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी दिल्ली में जाकर बीजेपी की लीडरशिप से मुलाकात की थी, जिसके बाद वो एनडीए में शामिल हो गए थे। राजभर वही नेता हैं जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार विवादित बयानबाजी की थी। 2017 में एनडीए में शामिल हुए थे राजभर और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने थे, जिसके बाद लेकिन कुछ दिनों में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कैबिनेट मंत्री के पद से और लगातार 5 साल तक योगी सरकार को लेकर विवादित बयान देते रहे और लगातार बीजेपी पर भी हमला करते रहे थे। घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जो हार बीजेपी को मिली है वो जो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप है उसकी हार जो है वो कही जा रही है। और ये भी तय हो गया है कि यूपी की राजनीति को दिल्ली में बैठकर नहीं, लखनऊ में बैठकर समझना होगा और चलाना होगा। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लोगों ने वोट किया था, जमकर बीजेपी को वोट मिले थे और बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन जो घोसी में उपचुनाव हुए हैं उसमें अगर देखा जाए तो जब से राजभर दिल्ली से लौटे थे और घोसी में उपचुनाव की जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद राजभर जो है वो फ्रंट में आ गए। वो लगातार बयानबाजी करते रहे विपक्ष को लेकर और वो ये कहते रहे कि घोसी से दारा सिंह चौहान नहीं, ओम प्रकाश राजभर जो है वो चुनाव लड़ा रहा है, उन्हें वोट दीजिए। क्योंकि घोसी उपचुनाव में अगर जीत मिल जाती बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को तो ये जो है एक बड़ा जो अमृत हो सकता था ओम प्रकाश राजभर के लिए, क्योंकि उन्हें कैबिनेट में बड़ी जगह मिल सकती थी। दारा सिंह को भी कैबिनेट में बड़ी जगह मिलनी थी, लेकिन जो हार मिली है घोसी में उससे जरूर जो है वो बीजेपी का गणित जो है वो गड़बड़ा गया है। घोसी विधानसभा सीट पर बीजेपी के नेताओं ने जमकर चुनाव प्रचार किया, दर्जन भर मंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया, विधायकों ने चुनाव प्रचार किया, दोनों डिप्टी सीएम जो हैं उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया। लेकिन जो नतीजे आए हैं उसके बाद अब बीजेपी के नेताओं के पास ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले काफी दिनों में काफी कुछ बदल गया है। अब अलग अलग दलों के नेता लखनऊ में कम बैठते हैं या कहें लखनऊ के नेताओं से कम मुलाकात करते हैं बीजेपी के, वो सीधे दिल्ली में जाकर यानी कि बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व की टीम है उससे मुलाकात करते हैं और वहीं पर जो है वो चुनावी रणनीति बनाते हैं। इसका असर जो है वो चुनाव में भी देखने को मिलने लगा है। घोसी उपचुनाव कहें या फिर कहें मैनपुरी उपचुनाव, दोनों ही जगह बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। प्रदेश के अलग अलग दलों के नेता जो कि एनडीए में शामिल हैं वो जब दिल्ली जाते हैं तो बीजेपी की लीडरशिप से मिलते हैं और वहां पर फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। उन्हें ये लगता है कि दिल्ली से ही तय होगा कि कैसे चुनाव जीतेगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किसे क्या पद मिलेगा। काफी सपने भी दिल्ली में दिखाए जाते हैं, लेकिन जो नतीजे आते हैं वो जो है इन सपनों को तोड़ देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद और पद यूपी में काफी बढ़ गया है। 2017 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद आज जो चल रहा है 2023, इन 6 सालों में मुख्यमंत्री का पद काफी बड़ा है। उनकी ईमानदारी, उनका जो सख्त रवैया है और उनके काम करने के तरीके को लेकर जो है लोग उन्हें पसंद करते हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली थी। लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व की टीम
या कहें बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता दिल्ली में बैठे हैं, अगर वो योगी आदित्यनाथ को इग्नोर करते हैं तो इसका खामियाजा जो है वो उन्हें आने वाले चुनाव यानी कि 2024 के चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। प्रदेश की राजनीति अगर लखनऊ से ही चले तो प्रदेश के अलग अलग नेता अगर लखनऊ में ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिले, मुख्यमंत्रियों से मिले और बात करें और आगे की रणनीति पर काम करें, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री उन्हें सजेस्ट करते हैं कि वो दिल्ली में जाकर अब जो मुलाकात करें केंद्रीय नेतृत्व से बीजेपी के, तो एक ये सही रास्ता होगा। क्योंकि बीजेपी के नेता जो दिल्ली में बैठे हैं वो इतना नहीं समझ सकते यूपी की सियासत में कैसे तेजी से बदलाव आ रहा है, योगी कैसे छा रहे हैं पूरे यूपी में, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। घोसी में मिली हार के बाद भले ही कुछ उंगलियां मुख्यमंत्री की तरफ उठ रही हूं, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री की कहीं से भी कोई कमी फिलहाल दिख नहीं रही है। उपचुनाव में राजभर सबसे आगे रहे और अपने लिए वोट मांगते रहे, दर्जन भर नेता बीजेपी के वोट मांगते रहे। राजभर को उम्मीद थी कि घोसी उपचुनाव में बड़ी आसानी से उन्हें जीत मिल जाएगी और उन्हें बड़ा मंत्री पद भी मिल सकता है, और ये सब कुछ होता क्योंकि उन्होंने ऐसी डील करके आए थे वो दिल्ली में। लेकिन दिल्ली में बैठे जो नेता हैं वो अभी यूपी की राजनीति को शायद अभी उतना सही से समझ नहीं पाए हैं, या फिर जो बदलाव काफी तेजी से यूपी की राजनीति में हो रहे हैं उसे वो समझ नहीं पाए हैं या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी अपनी रणनीति में क्या बदलाव करेगी, ये समय बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि घोसी और मैनपुरी में मिली हार के बाद बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए? यूपी में सबसे आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कर देना चाहिए? सीटों का बंटवारा क्या लखनऊ में बैठकर ही होना चाहिए? किसे शामिल किया जाए या किससे दूरी बनाई जाए? क्या ये लखनऊ में तय होना चाहिए या फिर दिल्ली में तय होना चाहिए? इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपने अब तक डेली न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें। नमस्कार।